नमस्कार, राधे-राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर की ओबीजी, जिसको हम मिडवाइफरी या फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी भी बोलते हैं, ओबीजी फर्स्ट। इसकी हम बात करेंगे, इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 3 टर्म दे रखी है आपके पास, कौन-सी? ये 3 दे रखी है, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, जिसे अपन ओबीजी बोलते हैं, ऑब्स गायन बोलते हैं, ठीक है? तो ये तीनों टर्म के बारे में पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बाद में तो हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए सर, ऑब्स्टेट्रिक्स है, इसमें क्या है? ओबीजी है। अब इसमें से ओबीजी का हमने 2 टाइप में हमने इसको ओबीजी को 2 में क्लासिफाई कर दिया। मिडवाइफरी की बात बाद में करेंगे। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी हो गए, ठीक है? और ये है ऑब्स्टेट्रिक। तो अब सुनो, गायनेकोलॉजी में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है, उनको ट्रीट करते हैं। किसमें? गायनेकोलॉजी में। जबकि इसमें क्या करते हैं सर? इसमें हम करते हैं प्रेगनेंसी प्लस चाइल्ड बर्थ, ठीक है? दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको? इसमें तो हम क्या करते हैं ओबीजी में, ओबीजी के ओबी में क्या करते हैं अपन, ऑप्स में करते हैं अपन प्रेगनेंसी प्लस चाइल्ड बर्थ पे स्टडी, ठीक है? चाइल्ड बर्थ। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, तो सर इसमें हम करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है? आ गया समझ में आपको? तो सर ओबीजी ऐसा है, एक तो हो गया ऑब्स्टेट्रिक्स, एक हो गया गायनेकोलॉजी, दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया। अब ये दोनों ही क्या है? मेडिकल ब्रांच। क्या है? मेडिकल ब्रांच। तो फिर नर्सिंग ब्रांच क्या है सर? नर्सिंग ब्रांच है मिडवाइफरी। क्या है? मिडवाइफरी। नर्सिंग ब्रांच क्या है? मिडवाइफरी है। ये दोनों तो क्या है? नर्सिंग वो एमबीबीएस वाली हो गई, मेडिकल ब्रांच हो गई। और मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी क्या होती है? नर्सिंग ब्रांच होती है, ठीक है? जिसमें हम क्या क्या करते हैं अभी देखते हैं। तो दोनों तीनों जो टर्म है आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होती है और मिडवाइफरी क्या होती है। मिडवाइफरी जो कि अपना क्या है, यूनिट का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। वन शॉट लेंगे क्लास को। तो मिडवाइफरी के बारे में हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है, मिडवाइफरी पढ़नी है, क्योंकि नर्सिंग में मिडवाइफरी आती है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, तो वो क्या है, क्या होते हैं वो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कौन कौन से, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, एटसेट्रा, उनकी स्टडी करते हैं। उनसे जो भी डिजीज़ होती है, जैसे पीरियड प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, एटसेट्रा, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, कोई वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह हो गई, तो उनकी स्टडी या उनको ट्रीट करने का काम कौन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट करता है। जबकि प्रेगनेंसी प्लस चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी होती है या फिर उनको उस प्रोसीजर को फुलफिल करना रहता है, तो उनका काम कौन करता है? ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है? दोनों में आपने दोनों टर्म देख ली, ओबीजी में आपने दोनों टर्म देख ली है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, किसके बारे में? मिडवाइफरी के बारे में। मिडवाइफरी के बारे में क्यों सर? क्योंकि आपने जब फुल फॉर्म पढ़ी है, एएनएम की फुल फॉर्म देखी आपने। एएनएम भी क्या है? एक नर्सिंग ही है एक तरीके की। एएनएम की फुल फॉर्म देखी होगी आपने, उसमें फुल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। क्या है? मिडवाइफरी, ठीक है? तो मिडवाइफरी आपकी नर्सिंग में नर्सिंग ब्रांच होती है, मिडवाइफरी। तो अब हम बात करते हैं मिडवाइफरी के बारे में, ठीक है? थोड़ा लंबा हमने दोनों टर्म समझने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, ठीक है? बात करते हैं अपन मिडवाइफरी के बारे में। मिडवाइफरी क्या होती है सर? मिडवाइफरी इज द केयर प्रोवाइडेड टू वुमेन ड्यूरिंग, मिडवाइफरी एक ऐसी केयर होती है जो कि वुमेन को प्रोवाइड करते हैं। कब 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 दें? प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, पोस्टनेटल पीरियड, केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इस टाइम पर हम जो केयर देते हैं, इस टाइम पर हम वुमेन को जो केयर देते हैं, वो क्या होती है? मिडवाइफरी होती है सर, ठीक है? प्रेगनेंसी आपको पता है क्या होता है, लेबर भी आपको पता है, चाइल्ड बर्थ क्या होता है, पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है, बेबी बर्थ के बाद में, और केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो ये सब क्या है, होता है? मिडवाइफरी होती है। अब इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें सब पता चल जाएगा। हाँ, जो फर्स्ट है, ओबीजी फर्स्ट है 6 सेमेस्टर में, इसमें तो आपको नॉर्मल चीज़ें हैं। सेकंड में एबनॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कि एबनॉर्मलिटीज या जो बीमारी है वो सेकंड में पढ़ेंगे। जैसे जैसे सिलेबस यूनिट आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। मिडवाइफ इज अ ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। मिडवाइफ क्या होता है? एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो कि वुमेन को असिस्ट करता है, यानी कि उनको हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान, उनकी ट्रीट करता है या फिर उनको असिस्ट करता है, ठीक है सर? आगे चलते हैं।
हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर मिडवाइफरी की क्या क्या हिस्ट्री रही। अब मिडवाइफरी में आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए मिडवाइफरी क्या है। मिडवाइफरी का मतलब एक केयर है जो कि वुमेन को दी जाती है इन टाइम के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, पोस्टनेटल पीरियड के दौरान, एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के। अब क्या हिस्ट्री रही पहले, को क्या रहता था, कैसे बेबी बर्थ होता था, ठीक है, और अब क्या रही, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं एंशियंट पीरियड, मतलब कि प्राचीन काल में क्या होता था, फिर ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद में क्या हुआ, और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है। ओके, बात करते हैं अपन प्राचीन टाइम से। एंशियंट पीरियड में क्या था कि सर डिलीवरीज वर मेनली कंडक्ट बाई ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जिसे बोलते थे दाई, क्या बोलते थे, दाई, ठीक है, बोलते थे ना दाई माँ है ये तो वो क्या थी कि उस दौरान डिलीवरी क्या कौन कराती थी, दाइस कराती थी। केयर वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड होम डिलीवरी, ठीक है, ट्रेडिशनल बेसिस पर ही उनको केयर दी जाती थी, और डिलीवरी कहाँ पे होती थी, घर पर ही उनकी डिलीवरी होती थी। कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई सब सेंटर या फिर पीएससी वगैरह कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। साइंटिफिक नॉलेज एंड हाइजीन वर लिमिटेड, इसमें ना तो कोई नॉलेज थी साइंटिफिक कैसे करानी है क्या करानी है, ना ही हाइजीन का ध्यान रखा जाता था, ठीक है, बस ये है कि हाँ भाई करा दिया, हो गए, अच्छे से हो गए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि, देखा तो क्या सुना होगा कि पहले क्या है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, इंक्रीज थी, यानी कि मृत्यु दर पहले ज़्यादा थी, अब उनमें सुधार आया है। फिर आया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड, बाहर से आए अंग्रेज, उन्होंने क्या किया, फॉर्मल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। आए, उन्होंने कहा कि ये बात है, स्टार्ट कर दो, तो मिडवाइफरी एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। हॉस्पिटल्स एंड मैटरनिटी सर्विस डेवलप करी उन्होंने, ठीक है। आज़ादी के बाद में क्या हुआ, आज़ादी के बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फोकस किया, किस पर फोकस किया, मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ पर, चाइल्ड हेल्थ पर, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उन्होंने फोकस किया कि ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए कि इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और एएनएम और नर्सेज को इन ट्रेनिंग देना इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एएनएम फुल फॉर्म बता दी, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एंड नर्सेज इंक्रीज, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है सर कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स आर प्रमोटेड, ठीक है। मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट आर बीइंग डेवलप्ड, मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट अब स्टार्ट हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। फोकस ऑन सेफ मदरहुड एंड रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, कि भाई जो सेफ मदरहुड है उन पर और मैटरनिटी केयर पर उनको फोकस किया गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है करंट सिनेरियो ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, करंट सिनेरियो ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, क्या क्या अभी चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है मिडवाइफरी का इंडिया के अंदर। इसमें आपको दो दे रखा है, सिलेबस के अंदर आपको दो दे रखा है, एक तो दे रखा है ट्रेंड्स और एक दे रखा है आपको ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी एजुकेशन। तो फर्स्ट आता है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया, कि कैसी केयर है, तो क्या किया गया है फिलहाल, इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज किया गया है। बेटर एंटीनेटल केयर जिसे अपन बोलते हैं एएनसी। अब बता दीजिए तुरंत आप कमेंट करके कि एएनसी में कितनी विजिट करते हैं, कम्युनिटी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो भी आप बताओ, अगर पढ़ रखा हो तो बताओ, नहीं पढ़ रखा हो तो हम बताएंगे फिर बाद में। एएनसी में कितनी विजिट करते हैं और कब कब विजिट करते हैं, एएनसी में कितनी विजिट करते हैं और कब कब करते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। बेटर एंटीनेटल केयर सर्विस हो गया, इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल एंड न्यूबॉर्न सर्वाइवल, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ऑब्स्ट्रक्टिक्स, ठीक है, अलग अलग। भाई ऑब्स्ट्रक्टिव, अब यहाँ पर गायनेकोलॉजी क्यों नहीं आया, भाई यहाँ पर गायनेकोलॉजी क्यों नहीं आया, क्यों सर, क्योंकि गायने का मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी या डिजीज को ट्रीट करना, और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन कौन बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका यूज होने लगा। मात्र और शिशु, हिंदी में बोले मात्र और शिशु, माँ और बच्चा, उनकी सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हुई, इंप्रूव हुई, ठीक है, मतलब कि मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई, कम हो गई। और बेटर एंटीनेटल केयर दी जाने लगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज किया गया। ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी एजुकेशन, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी मैटरनिटी केयर, की जो केयर दी जाती है वो उस केयर को इम्प्रूव करो सर। बिल्ड रिलेशनशिप, बिल्डअप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बेस्ड केयर दी जानी चाहिए। और डेवलप्ड स्किल्ड मिडवाइफरी, जो भी मिडवाइफ्स है, मिडवाइफरीज है, उनको क्या है, ट्रेंड करो, उनकी स्किल को डेवलप करो। ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, मेन एम है, ताकि सबको केयर अच्छे से मिल सके, क्वालिटी केयर दे सके हम, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो सके सर। फीचर्स क्या क्या है इसके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग,
अब ये क्या है सब धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट लेक्चर है ओबीजी, फर्स्ट नया सब्जेक्ट है और ओबीजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप मान लीजिए नोट सेट में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, नोट सेट में देख लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओबीजी से। तो थोड़ा ध्यान से पढ़े। वुमेन सेंटर्ड अप्रोच हो गई, सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़े। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हो गई, ये इसके फीचर्स है। अब वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स, आपके सिलेबस में एक हेडिंग आती है वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स। तो सिलेबस में 5 आईएनसी बेस्ड जो सिलेबस है उसमें 5 आपको क्या दे रखे हैं, वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स दे रखे हैं। कौन कौन से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, हाँ यहाँ पे क्या है, रेशो है, नोट रेट, ठीक है। कमेंट में क्वेश्चन आया था, ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि नोट सेट में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसमें दे दिया एमएमआर हो गया, एमएमआर की फुल फॉर्म बता दो, एमएमआर की फुल फॉर्म बता दो। अब एक ऑप्शन में आ जाएगा, एक में रेट की जगह रेशो आ जाएगा, एक में यहाँ से अलग करके यहाँ पे कर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, रेशो आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, रेशो। तो ये 5 आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में बोले तो मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर, ये नंबर याद रखें कितने हैं, 5, ठीक है, नंबर जरूर याद रखिए। लाइव बर्थ, क्योंकि कभी 1 जीरो हटा दी, कभी 2 हटा दी, तो कभी 1 एक्स्ट्रा लगा दी, तो ये नंबर जरूर याद रखे कितने हैं, 5 है सर, 5 जीरो है। तो 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ पर कितने नंबर है जो डेथ हुए हैं। अब देखो बात क्या कर रहे हैं, मृत्यु की। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसमें मैटरनल है वो डिलीवरी के टाइम पर क्या हो, मृत्यु हो, उनकी डेथ हो। तो डेथ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो फर्स्ट रीजन हो सकता है उसका, फर्स्ट कॉज हो सकता है हेमरेज, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई हो सर, हाइपरटेंशन हो सकता है, इन्फेक्शन सेप्सिस हो सकता है, या फिर अनसेफ अबॉर्शन हो सकता है। ये कारण हो सकते हैं जिससे कि एमएमआर हो, मैटरनल मोर्टेलिटी हो, उनकी डेथ हो। अब इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इनको रोकने के लिए हम क्या करें, तो हम करेंगे एएनसी, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराएंगे, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर देंगे, ठीक है, और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सबको, ताकि अच्छे से केयर दे सके और क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। अगला आता है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट क्या बोलते हैं, इन्फेंट किसे बोलते हैं, तो सर 0 से लेकर 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, न्यूबॉर्न बोलते हैं या न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है। 28 से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। 1 से 3 तक के को हम टोडलर बोलते हैं। 3 से 6 तक के को हम प्री स्कूल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल ये 2 के बारे में। इसे तो अपन बोलते हैं नियोनेट और इसे हम बोलते हैं इन्फेंट। तो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, इन्फेंट के बारे में। तो इन्फेंट क्या है, 1 साल तक के बच्चा, तो बिल्कुल सर 1 साल का ही लेंगे। नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, 1000 लाइव बर्थ में से कितने की डेथ हुई है। अब इनका क्या क्या कारण हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी, पहले ही मेच्योर हो जाए, इन्फेक्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन कम मिले, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, 3-4 याद रख लो काफ़ी है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अब नियोनेटल आ गया वो 28 दिन का बच्चा, तो फर्स्ट डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज, ठीक है, 1000 लाइव बर्थ। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट वही डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, मैटरनल डेथ हुई है, मैटरनल डेथ नहीं हुई है। अगर मैटरनल डेथ होती यहाँ पे तो वो एमएमआर में आता। नंबर ऑफ स्टिल बर्थ प्लस डेथ इन फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 टोटल बर्थ। अब देखो आप स्टिल बर्थ क्या होता है, पहले तो ये देखो आप, एक तो होता है अबॉर्शन, एक होता है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ, और एक होता है स्टिल बर्थ, ठीक है। क्या होता है स्टिल बर्थ, अबॉर्शन है 20 वीक के पहले हो जाए, अबॉर्शन 20 वीक के पहले हो। आईयूडी, आईयूडी कुछ किताबों में आपको 22 मिलेगा, कुछ में आपको 20 मिलेगा, ठीक है, कुछ में आपको 20 वीक मिलेगा, कुछ में आपको 22 वीक मिलेगा। और स्टिल बर्थ है 28 वीक, कितना, 28 वीक। जब 28 दिन क्रॉस हो जाए, 28 वीक के बाद में कोई डेथ होती है तो वो आता है स्टिल बर्थ के अंदर, ठीक है, आफ्टर। तो अगर स्टिल बर्थ हो कोई, या फिर डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के पहले 7 दिन के अंदर, जैसे अपन बोलते हैं अर्ली नियोनेट, अर्ली नियोनेट बोलते हैं।
अगर उसमें डेथ हो गई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। और ये आप याद रखें पर 1000 टोटल बर्थ। फर्टिलिटी रेट क्या है सर? फर्टिलिटी रेट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कितने जन्म हुए। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू RMNCH प्लस ए। ठीक है, पहले तो केवल क्या था, RMNCH था, लेकिन फिर बाद में ए भी कर दिया, मतलब अडल्ट भी कर दिया। तो देखिए सर, फुल फॉर्म देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड अडल्ट हेल्थ। ये एज का मतलब क्या है, हेल्थ है। पहले चाइल्ड हेल्थ तक था, लेकिन अब अडल्ट को भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो इसके दौरान क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, नेशनल प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए हैं इससे रिलेटेड, ये आपकी हेडिंग है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन हम कुछ देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन सा चलाया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फैमिली प्लानिंग चलाया गया है, STI या RTI मैनेजमेंट चलाया गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है, फिर डिजीज हो गई। मैटरनल हेल्थ के लिए ANC चलाया गया है, एंटीनेटल केयर हो गया, सेफ डिलीवरी हो गया, PNC पोस्ट नेटल केयर हो गया। न्यूबॉर्न क्या है, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड के लिए क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस हो गया, IMNCI हो गया। ठीक है, या आप और भी ऐड कर सकते हो। अडल्ट हेल्थ के लिए क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, काउंसलिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम है। अब ये तो क्या हो गया, नॉर्मल प्रोग्राम हो गए। कुछ एक्स्ट्रा की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख लो आप एक्स्ट्रा प्रोग्राम। ठीक है, जैसे जननी सुरक्षा योजना JSY हो गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया JSSK, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष जो कि क्या है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि अडल्ट से रिलेटेड है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, मतलब इसमें जो लेबर रूम है होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करो, उसमें जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो अच्छे लेके आओ, असेप्टिक टेक्निक यूज करो। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बर्थ, कुछ टर्म दे रखी है आपको सिलेबस में, उसमें आती है आपके पास फिजियोलॉजिकल बर्थ क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल बर्थ है कि जिसमें जो नॉर्मल हो जाए, नेचुरल बर्थ है वो होता है फिजियोलॉजिकल बर्थ। नेचुरल चाइल्ड बर्थ विथ मिनिमल इंटरवेंशन, ज़्यादा आपको कुछ इक्विपमेंट या फिर अलग अलग प्रोसीजर की नीड नहीं है, ज़्यादा प्रोसीजर काम में नहीं लेना है, मिनिमल इंटरवेंशन से के साथ अगर कोई नेचुरल चाइल्ड बर्थ हो तो वो आता है फिजियोलॉजिकल बर्थ में। अगला है डी मेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ, डी मेडिकलाइजेशन। ठीक है, मतलब एक तो होता है मेडिकलाइजेशन, एक है डी मेडिकलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है सर, रिड्यूसिंग अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, कि फालतू के अननेसेसरी जो भी मेडिकल प्रोसीजर है वो नहीं करे, उनको अगर हम कमी कर दे तो वो कहलाता है डी मेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ। बर्थिंग सेंटर्स की होम लाइक इन्वायरमेंट देना, घर के जैसा वातावरण देना, बर्थिंग सेंटर कहलाता है। कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए हैं डिलीवरी के लिए जिसमें घर जैसा वातावरण हो, घर जैसा एनवायरनमेंट हो। स्पेशल सेंटर फॉर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ विथ होम लाइक एनवायरनमेंट। वाटर बर्थ क्या होता है सर, वार्म वाटर में हम क्या करें, बेबी को डिलीवर करें। ठीक है, वार्म वाटर होता है उसमें डिलीवर करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा और पेन कम होगा। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर पेन क्या होगा, कम होगा और रिलैक्स रहेगी। ठीक है, लोटस बर्थ, देखो लोटस बर्थ क्या होता है, एक तरीके से लोटस होता है, लोटस का फूल आपने देखा होगा, लोटस का फ्लावर देखा होगा कुछ इस तरह से, सॉरी ठीक है ये बना देते हैं सही, कुछ इस तरह से हो रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, अम्लाइकल कोड है सर, ये हमारे लिए क्या है, अम्लाइकल कोड है। और ये क्या हो गया, बच्चा हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोटस लाइक स्ट्रक्चर। तो लोटस बर्थ क्या हो गया कि अम्लाइकल कोड को इमीडिएटली कट ना करो, तुरंत ही कट मत करो। वैसे तो 1 से लेकर 3 मिनट के अंदर अंदर कट करना रहता है, ठीक है नॉर्मली। आगे चलते हैं हम, आगे हेडिंग आती है एसेंशियल कॉम्पिटेंसी ऑफ मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस। एसेंशियल कॉम्पिटेंसी कि जो मिडवाइफरी है, जो भी डिलीवरी वगैरह है, उसको क्या क्या आना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स ज़रूरी है, क्या क्या उसको सीखना चाहिए, क्या क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए। ICM इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो मिडवाइफ शुड नो, एक मिडवाइफ को क्या क्या आना चाहिए, जो भी नर्स है उसको क्या क्या आना चाहिए, एंटीनेटल एग्जामिनेशन आना चाहिए, कौन कौन से एग्जामिनेशन करते हैं एंटीनेटल केयर के दौरान, कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करें वो आना चाहिए, न्यूबॉर्न रिससिटेशन सॉरी न्यूबॉर्न रिससिटेशन आना चाहिए, जो कि हमने पीडियाट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है।
ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट हो गया, इमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये तो एक नॉर्मली आना चाहिए किसको, मिडवाइफरी को, एक मिडवाइफ को। आगे आता है यूनिवर्सल राइट्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग वुमेन। एक चाइल्ड बियरिंग वुमेन है, उसके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या राइट्स होने चाहिए उसके। तो राइट टू रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब देखो ये क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, इसमें क्या समझा है आपको, ये तो आपको क्या केवल याद करना रहता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे आगे, इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में, कि बहुत उसको आपको समझाना पड़ेगा। ये तो क्या एक बार पढ़ो याद हो जाएगा। राइट टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, उसका राइट है उसकी रिस्पेक्ट देना, उसके डिग्निटीज़ को, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उस उसको प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, गुप्त रखना उसको। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, उसको इन्फॉर्मेशन बताना, उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेना, वुमेन से इन्फॉर्म कंसेंट लेना। राइट टू सेफ एंड क्वालिटी केयर, उसको हक है कि क्वालिटी केयर और सेफ केयर उसको प्रोवाइड हो। राइट टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि भेदभाव नहीं करना, इक्वली देखना। राइट टू फ्रीडम फॉर फ्रॉम हार्म एंड एब्यूज, उसको नुकसान से और एब्यूज से बचाना। राइट टू इमोशनल सपोर्ट, राइट टू डिसीजन मेकिंग, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, ठीक है। राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। अब इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से राइट्स है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें आता है राइट टू फैमिली प्लानिंग, उस वुमेन को या उस लेडी को, उस वुमेन को पूरा हक है फैमिली प्लानिंग का। राइट टू सेफ मदरहुड, राइट टू कॉन्ट्रासेप्शंस, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शंस आते हैं, पढ़ेंगे हम। राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हो गया। राइट टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, बहुत सारे। अब अबॉर्शन की बात करते हैं अपन, अबॉर्शन अबॉर्शन भी दो टाइप का होता है, एक तो मेडिसिन के थ्रू, एक सर्जिकल के थ्रू। मेडिसिन के थ्रू मेडिसिन देके करते हैं, और कुछ ड्रग्स वगैरह, जबकि सर्जिकल में सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बहुत सारी ऐसे जो कि एक वुमेन को क्या होते हैं, राइट्स होते हैं कि वो ऐसे राइट्स है उनके पास कि वो खुद ले सकें, उनको कोई दबाव ना डाले, उन पर कोई प्रेशर ना डाले, ठीक है। अब आता है अडोप्शंस, कुछ लॉ है, कुछ लॉ है, बहुत सारे हैं, एक्ट वगैरह हो गया। तो क्या क्या है देखो, पहला है अडोप्टेशंस, अडोप्ट करना, किसी को जैसे बोलते हैं अपन गोद लेना, क्या लेना, गोद लेना, बच्चा गोद लेते हैं, अडोप्ट करते हैं। तो लीगल प्रोसीजर, अडोप्टेशन लो क्या है कि लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसेस होती है जिसमें कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। लीगल प्रोसेस ऑफ अडोप्टिंग ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। एमटीपी एक्ट क्या है, फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अबॉर्शन कुछ कंडीशन के में कर सकते हैं। पहली चीज़ तो 20 वीक के पहले होता है अबॉर्शन, ठीक है, और कुछ कंडीशन होती है जो कि उसमें बताया गया है कि इन्हीं कंडीशन के दौरान ही आप क्या करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, रेप हुआ हो, या फिर जो बच्चा है यानी कि फिटस है वो क्या हो, कोई बीमारी हो, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर अगर उसका बर्थ हो उस टाइम पर मदर को क्या है कोई प्रॉब्लम हो, RH इनकम्पेबिलिटी हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, उनके दौरान ही क्या है एमटीपी करा सकते हैं, टर्मिनेशन करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। PNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट। देखो सोनोग्राफी, USG का नाम सुना होगा आपने, USG सोनोग्राफी, इससे पता चल जाता है कि जब करते हैं तो पता चल जाता है कि जो बेबी है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, मतलब कि जेंडर का पता चल जाता है, सेक्स का पता चल जाता है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, तो एक ऐसा एक्ट बनाया गया है ताकि उनको हम क्या कर सके, बंद कर सके। नाम सुना होगा भ्रूण भ्रूण हत्या, ठीक है। तो होता क्या था पहले कि जैसे पता चल जाता था तो उन्होंने क्या किया कि बंद करवा दिया। इंडिया में क्या है ये एक्ट लागू किया, PNDT एक्ट, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये हमने स्टॉप करवा दिया है, बंद करा दिया है कि ताकि क्या हो सके, बेन सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, कि पहली बात तो सेक्स का पता ना चले पहले ही, ठीक है, इसको बैन कराया। दूसरा क्या है, प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड, मतलब कि जो फीमेल है भ्रूण में उनकी हत्या ना कर दी जाए, अंदर ही अंदर उसको ना मारा जाए, ठीक है। वैसे से पता चलता था कि लड़की है, लड़की होगी तो वो क्या करते थे कि उसको पहले ही अबॉर्शन करवा देते थे या फिर उसको अंदर ही मार देते थे,
उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट चलाया गया। अगला है सेरोगेट मदरहुड। क्या है सेरोगेट मदरहुड? तो सेरोगेट मदरहुड क्या है कि अपना बच्चा किसी और के उसमें क्या हो पल रहा हो, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि अ वुमेन कैरी प्रेगनेंसी फॉर अनदर कपल और पर्सन, कि कोई वुमेन है, वो क्या कर रही है, किसी दूसरे के बच्चे को केयर दे रही है, मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर है वो, हुआ नहीं है, मतलब कि उसके अंदर करा है। जैसे प्रियंका चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, प्रियंका चोपड़ा हो गया। और तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज है जिन्होंने सेरोगेसी कराई है, ठीक है, मतलब कि अपना जो बच्चा है वो किसी दूसरे के यूट्रस में कैरी हुआ है, ठीक है। तो वो जो कैरी कर रही है वो क्या होती है, सेरोगेट होती है, सेरोगेट मतलब होती है। रोल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, किसकी, मिडवाइफरी की, और किसकी, मिडवाइफरीज की क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट उनका रोल होता है एंटीनेटल असेसमेंट। अब ये तो आपको कमेंट करना ही है कि कितनी विजिट करते हैं एएनसी की। कंडक्ट लेबर, मॉनिटर मदर एंड बेबी, मदर को और बेबी को मॉनिटर करो, असिस्ट इमरजेंसी केयर, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। कम्युनिटी के अंदर क्या क्या होता है, तो होम विजिट करे, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट दे, इम्यूनाइजेशन करे, न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग करेंगे उसकी, और रेफरल सर्विसेज करेंगे। तो ये सभी क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक मिडवाइफरी की, ठीक है सर। आगे आता है स्कोप्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर मिडवाइफ्स। अब मिडवाइफ्स के लिए कौन कौन से स्कोप है, कहाँ कहाँ पर मतलब काम कर सकते हैं, क्या क्या काम उसका होता है। तो कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी, पहला तो है ये नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करे। प्रोवाइड न्यूबॉर्न केयर, काउंसलिंग या काउंसिल फैमिलीज की काउंसलिंग कराई, बिल्कुल सर कराती है। आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन एंड रेफर केसेस, ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा भाई कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो आगे क्या कर दे, उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दे ताकि प्रिवेंट हो सके कॉम्प्लिकेशन। प्रोवाइड एएनसी आईएनसी पीएनसी, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोवाइड न्यूबॉर्न केयर, पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको, उन पर पार्टिसिपेट करें, उनमें एजुकेशन दें उनको, लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड करें। रिड्यूस मेटरनल मोर्टलिटी, जो कि मदर डेथ है उनको क्या हो, कम हो सके। इम्प्रूव न्यूबॉर्न सर्वाइवल, प्रमोट हेल्दी मदरहुड, ठीक है। ये इनका क्या है, स्कोप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से रोल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अगर रोल भी पूछा आपको, रोल ऑफ मिडवाइफरी, तो भी आप ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा साथ इस चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ ज़्यादा बता दी है, कुछ है जो हमने थोड़ा थोड़ा बताया, जो बताया काफ़ी है, सफिशियंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। धीरे धीरे आपके कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। एक सब्जेक्ट आपकी हो चुकी है 7 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम अगली सब्जेक्ट को अब, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।